हेलो स्टूडेंट, दिस आवर सेकंड लेसन स्पेशल प्राइज। इसमें एक बच्चा होता है जो बहुत तपन नाम होता है। तपन बहुत शरारतें करता है जिसकी शरारतें समझ में नहीं आती हैं, किंतु बाद में उसके साथ क्या होता है ये हम इसमें रीड एंड फाइंड आउट करेंगे। व्हाट आई नोट बाय ही डिजर्व टू बी ट्रैश्ड। आई हैव आल्सो रिसीव रिपोर्ट्स ऑफ हिज गेटिंग इनटू फाइट्स विद अवर अदर बॉयज। इतना शरारती बच्चा है, वह सजा का हकदार है। मैं हमेशा उसकी रिपोर्ट्स बाहर से भी प्राप्त करता रहता हूँ, दूसरे लड़कों से। सेंड हिम, सेंड फॉर हिम, द हेडमास्टर शाउटेड फॉर द चौकीदार। हेडमास्टर ने चिल्लाते चौकीदार का उसको यहाँ लेकर आओ। ही रश्ड इन एंड आस्क प्रिंसिपली यस सर। वह दौड़ते भागते आया और कांपते हुए डरते पूछा कि यस श्रीमान, अभी लेकर आता हूँ। हरी एंड गेट तपन फॉर क्लास 5, द हेडमास्टर ऑर्डर। हेडमास्टर ने आदेश दिया कि जाओ और तपन को लेकर के आओ। लेट मी इंट्रोड्यूस द रीडर टू बॉय नेम तपन। मैं आपको बच्चे तपन के बारे में परिचय करवाता हूँ। ही इज द सेकंड सन ऑफ रतन, द क्लर्क ऑफ पद्मनी विलेज। वह रतन का दूसरा बच्चा है जो कि पद्मनी कॉलेज, पद्मनी गांव का क्लर्क है। आल्दो रादर देन ही इज स्ट्रॉन्ग एंड हिज हैज ब्राइट आइज। यद्यपि इसके बावजूद वह बहुत ही मजबूत है और उसकी भूरी आंखें हैं। ही इज क्वाइट गुड एट हिज स्टडीज। वह अपनी पढ़ाई में भी ठीक है। बट बोथ एट होम एंड आउटसाइड देयर इज नो एंड ऑफ हिज प्रैंक्स। किंतु घर और बाहर दोनों जगह उसकी शरारतों का कोई अंत नहीं है। ही इज ऑलवेज गेटिंग इन टू ट्रबल। वह हमेशा शरारतों में ही गिरा रहता है, हमेशा कंकट पैदा करता रहता है। ही मस्ट बी एडमिटेड दैट ही इज नेवर द फर्स्ट टू पिक ए क्वारल। यह मानना पड़ेगा कि यह कभी भी पहले शरारत नहीं करता है। बट इफ एनीबडी ऑफेंड्स हिम ही नेवर हेजिटेट टू गिव अस एडवाइस एडिकेट्स। किंतु यदि दोबारा उसके सामने अगर कोई उसको शरारत करता है, उससे पहले उसके साथ यदि कोई शरारत करता है तो उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं झिझकता है। जो उसके साथ जैसा करता है बिल्कुल साथ उसके साथ वैसा ही करता है। ही इज द लीडर ऑफ हिज एज ग्रुप एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू गो टेक अप द स्ट्रगल ऑन देयर बिहाफ। वह अपने ग्रुप के बच्चों का लीडर है और वह हमेशा उनके ब्याह पर कोई भी शरारत करने के लिए तैयार रहता है। ही इज द पॉपुलर एंड रेस्पेक्टेड बाय हिज कंपेनियंस। वह अपने साथियों में प्रसिद्ध है और उनके सब उसका सम्मान करते हैं। ही इज स्टडिंग एट जनपद हाई स्कूल ए माइल एंड ए हाफ फ्रॉम हिज विलेज। वह अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर यानी 1.5 मील दूर जनपद हाई स्कूल में पढ़ता है। He had only been at जनपद a month and already there was a complaint against him. उसे बमुश्किल 1 महीना पहले ही वो जनपद में आया था और उसके खिलाफ कंप्लेंट आनी शुरू हो गई थी। Haren, the shopkeeper of Padmani village, had complained to the headmaster that Tapan and a number of other boys had, without provocation, thrown stones at his shop of previous evening. हरेन, द शॉपकीपर ऑफ पद्मनी विलेज, पद्मनी गांव का जो शॉपकीपर दुकानदार हरेन है, हैड कंप्लेंट द हेडमास्टर, उन्होंने हेडमास्टर से कंप्लेंट की दैट तपन हैड ए नंबर ऑफ अदर बॉयज, कि तपन और उसके बहुत सारे साथी विदाउट प्रोवोकेशन, बिना किसी बात के, बिना किसी एडवांस नोटिस के, बिना किसी साधन, थ्रोन स्टोन्स एट हिज शॉप द प्रीवियस इवनिंग, पिछली शाम को उसकी दुकान पर पत्थर फेंके। तपन हैड बीन द रिंग लीडर, तपन उनके उस गिरोह का सरदार था। Tapan came with the chowkidar and after glancing timidly at the headmaster stood with his head lowered. तपन चौकीदार के साथ आया और हेडमास्टर पर एक हल्की सी नजर डालने के बाद अपना सिर झुका करके खड़ा हो गया। Seeing his cane, the headmaster demanded, "You are Tapan, are you not?" हेडमास्टर ने अपने केस को देखते हुए कहा कि क्या तुम तपन हो, क्या नहीं हो? यस सर, तपन रिप्लाइड पोलाइटली। तपन ने विनम्रता से उत्तर दिया, यस श्रीमान जी, हाँ श्रीमान जी मैं हूँ। डू यू नो दिस जेंटलमैन, द हेडमास्टर आस्क पॉइंटिंग द शॉपकीपर। हेडमास्टर ने दुकानदार की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इस भद्र पुरुष को जानते हो? यस, ही इज लिव्स इन आवर विलेज। यहाँ श्रीमान जी, वह हमारे गांव में रहता है। वेल, इज इट ट्रू दैट लास्ट इवनिंग यू एंड योर फ्रेंड्स थ्रू स्टोन्स एट हिज शॉप? कम ऑन, टेल मी द ट्रूथ। क्या ये सच है कि तुमने और तुम्हारे साथियों ने पिछली शाम इसकी दुकान पर पत्थर फेंके? मुझे बताओ, क्या ये सच है? यस, इट इज ट्रू दैट आई थ्रू स्टोन्स एट हिज शॉप विद रतन एंड अदर्स। यह सही है कि मैंने रतन और दूसरे साथियों के साथ इसकी दुकान पर पत्थर फेंके। वाई डिड यू डू दैट? क्यों क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? आंसर मी, मुझे बताओ। द हेडमास्टर थंडर्ड, हेडमास्टर गरजा। सर, दिस मैन चीट। सर मान जी, यह आदमी धोखेबाजी करता है। ही चार्जेज हायर प्राइस एंड गिव लेस। यह ज़्यादा पैसे लेता है और देता कम है। मोरर, ही हैज इंट्रोड्यूस ए न्यू काइंड ऑफ पेपर बैग विच इज पैडेड एट द बॉटम। और इसके बावजूद इससे ज़्यादा इसने एक नया पेपर बैग बनाया जो नीचे से बंधा हुआ है।
द डे बिफोर यस्टरडे, परसों की बात है, वी बोट ए किलो ऑफ दाल फ्रॉम हिम, हमने से 1 किलो दाल ली। वैन वी वेट द कंटेंट्स एट होम, जब हमने उसको घर पे तोला, इट टर्न्स आउट ऑफ ओनली 800 ग्राम्स, तो यह केवल 800 ग्राम थी। द पैडिंग इन द बैग वेज 50 ग्राम्स, और इसके जो बैग है जो इसने बनाया है उसमें से 50 ग्राम उस बैग का वजन है। ही हैड शॉर्ट वेट इन द 150 ग्राम्स, इसने चालाकी से 150 ग्राम अपने पास रख लिया। इट इज कॉमन नॉलेज इन द विलेज, सारे गांव में यह बात पता है सभी को, सभी इसके बारे में जानते हैं। When I questioned me about it yesterday, he chased me out his shop. जब मैंने इसके बारे में सवाल किया, इसने मुझे अपनी दुकान से भगा दिया। That is why I and the other boys threw stone at his shop. यही वजह थी कि मैंने और दूसरे साथियों ने मिलकर के इसकी दुकान पर पत्थर फेंके। The headmaster looked at the shopkeeper, his face was crimson. हेडमास्टर ने दुकानदार के चेहरे की तरफ देखा और उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, वह अपनी बात गलती महसूस कर रहा था। हेडमास्टर थॉट फॉर सम टाइम, हेडमास्टर ने थोड़ी समय के लिए सोचा। देन टर्निंग टू तपन ही सेड, इवन सो व्हाट यू डिड वाज नॉट राइट। यद्यपि उसने तपन की तरफ मुड़कर कहा, यद्यपि तुमने जो किया वो ठीक नहीं था। इट इज रॉन्ग टू हार्म द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है। इफ द शॉपकीपर इज डिसऑनर्ड, यदि दुकानदार बेईमान है, इट इज फॉर द गवर्नमेंट और द पंचायत, विलेज पंचायत, टू टेक अप द मैटर, तो एक गवर्नमेंट सरकार या ग्राम पंचायत का काम है कि इसके ऊपर देखे। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारा काम नहीं है। होल्ड आउट योर हैंड्स, तपन वाज टोल्ड टू स्टैंड आउटसाइड द हेडमास्टर्स ऑफिस, अपने हाथों को ऊपर करके खड़े हो जाओ। तपन हेडमास्टर के ऑफिस सामने खड़ा हो गया। When he returned to his class at the end of the school, his classmates looked at him sideways and sniggered. जब शाम को स्कूल खत्म हुआ, अपनी क्लास की तरफ आया, तो उसके जो दूसरे साथी थे, क्लास के जो मित्र थे, वो उसकी तरफ देख रहे थे, शायद में से निकलते उसकी खिसखिसाते हंस रहे थे, खी खी करके हंस रहे थे। देयर वॉज अनदर इंसिडेंट ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद एक दूसरी घटना हुई। इट कंसर्न ए फायरस ओक्स विच वॉज मीनिंगलेस लोकेलिटी, एक बहुत ही गुस्सेल जो बैल है वो उनके गांव में रहता है, जो लोगों को बहुत परेशान करता है। इट हैड इंजर्ड सेवरल पीपल, इसने बहुत सारे लोगों को घायल कर दिया था। इफ एनीवन अप्रोच हिम विद ए स्टेव इट वुड चार्ज एट देम, यदि कोई मजबूत लाठी से उसकी तरफ उसे मारने के लिए भगाता है, तो वह लोगों की तरफ मारने भागता है। एवरीवन वाज टेरिफाइड ऑफ इट, प्रत्येक व्यक्ति इससे परेशान है, उससे भयभीत है। द एफेंटली ऑफ द एनिमल अकोस्ट तपन स्पिट, वेट अप यू बिग बुली, आई विल टेम यू, ही मम्बर्ड, वह बुड़बड़ाता कहा। उसने उस बड़े बैल को देख करके कहा कि बड़े बैल, मैं तुझे अभी पालतू पशु में बदल दूंगा। ड्यूरिंग द स्कूल ब्रेक ही बॉट ए स्टेव एंड ए पीस ऑफ स्ट्रिंग एंड स्लोली अप्रोच द ओक्स, उसने स्कूल ब्रेक में एक लकड़ी ली, मजबूत सी लकड़ी ली और लगाम लगाने वाली रस्सी ली, और वह बैल की तरफ गया। वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, सही समय का इंतजार करते हुए, ही जंप्ड ऑन टू द इट बैक्स एंड पुट द स्टिंग इन इट्स माउथ एज इट ब्रिबलिंग ए हॉर्स, उसने सही समय का इंतजार किया और कूद करके बैल की पीठ पर बैठ गया और उसके मुंह में, उसके गले में और मुंह में जो घोड़ों की लगाम होती है, जैसे घोड़े को बांधते वैसे उसको उसने बांध दिया। द ऑक्स वाज टेकन बाय सरप्राइज बट द मोमेंट इट फेल्ट द वेट ऑन इट्स बैक, बैल अचंभित रह गया और किंतु जस्ट ही उसको पता चला कि उसकी पीठ पर कोई भार है, यानी कोई बैठा है। इट स्टार्ट स्टैम्पिंग एंड बकलिंग, ये उछलने कूदने लग गया, इधर उधर भागने लग गया। इट ब्रोक इनटू अ गलप हॉपिंग टू थ्रो द ट्रमनट ऑफ इट्स बैक, उसने मतलब उछल कूद करते हुए जो ऊपर बैठा उसको नीचे गिराने की कोशिश की और तोड़ने की कोशिश की। मीन वाइल द स्कूल ब्रेक वाज ओवर, इसी समय स्कूल का ब्रेक ओवर हो गया। एंड क्लास हैड रिज्यूम बट तपन वाज बिजी टेमिंग द ओक्स, क्लास अंदर जाने लग रही थी किंतु तपन जो है बैल को पालतू बनाने में लगा हुआ था। ही मैनेज टू कीप हिमसेल्फ ऑन द बैक ऑफ द टॉचिंग बकलिंग ब्राकोन होल्डिंग द स्टीयरिंग फर्मली, किंतु वह उस बैल को पालतू बनाने के लिए उसको पकड़े हुए था, दृढ़ता से पकड़े हुए था। ही पैटेड द ऑक्स बैक, वह बैल की पीठ पर थपथपा रहा था। दैट फर्दर एंग्रेज द एनिमल, और ये चीज बार बार उस पशु को ज्यादा उकसा रही थी। इट क्रैश्ड इनटू द स्कूल कंपाउंड एंड देन इनटू द रूम ऑफ क्लास 7th, ऐसा करते हुए बैल उकसते हुए वहां से उछलते कूदते स्कूल के कंपाउंड में पहुंच गया और उसके बाद क्लास 7th में पहुंच गया। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स वर
petrified and scattered in all directions, showing and pushing their way out of classroom. जैसे वो वहां पर पहुंचा, वहां के स्टूडेंट और विद्यार्थी, वहां के विद्यार्थी और टीचर वहां से बिल्कुल घबरा गए और जहां जिसको जगह मिली, जिस दिशा में जिसको जगह मिली, वहीं से इधर उधर भाग कूदने करने लग गए. इन द स्टम्पेड मैनी ऑफ देम स्टम्बल्ड एंड फेल. सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बरामदे में चलते बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर गिर गए, अलझ गए और गिर गए. द टीचर रजनी सहारिया मैनेज टू एस्केप अनहर्ट बाय रनिंग आउटसाइड. जो अध्यापक रजनी सहारिया थी, उन्होंने जैसे तैसे करके आपको बिना चोट पचे अपने आप को बाहर निकलते हुए बचाया. सेवरल ग्लास पेन्स वर ब्रोकन एंड बाय हॉर्न्स ऑफ द वाइल्डली पेरिशिंग एनिमल. ग्लास के बहुत सारे, कांच के बहुत सारे जो पेन्स थे, जो शीशे थे, वो बहुत सारे बैल के बड़े बड़े सिंगों से टूट गए. फाइनली द डेज ऑक्स रन ब्लॉलिंग डेस्परेटली इनटू द स्कूल फील्ड एंड फॉल ऑन इट्स साइड. थोड़ी देर बाद अंत में वो जो बैल था सबसे अलग होते स्कूल के खेत में खुले मैदान में चला गया और वहां से बहुत दूर चला गया. ए फ्यू सेकंड्स लेटर इट जंप्ड अप एंड रन फॉर इट्स लाइफ विदाउट ए बैकवर्ड ग्लांस. कुछ समय के बाद वो इतनी वहां से उछल कूद करता हुआ उस बाउंड्री से बाहर चला गया और अपना जीवन बचाने के लिए वहां से बचाव करते बिना पीछे मुड़े वहां से भाग गया. सो देयर वॉज अनदर कंप्लेंट लॉग अगेंस्ट तपन. और इस वजह से एक नई शिकायत जो तपन के खिलाफ हो गई. द टाइम बाय द टीचर रजनी सहारिया. और इस समय शिकायत करता अध्यापक रजनी सहारिया थी. द हेडमास्टर फ्लू इनटू ए रेज. मुख्य अध्यापक बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया. द बॉय वाज ए मीन्स एंड ए ट्रबल मेकर. द हेडमास्टर समन तपन अगेन. ये बच्चा बहुत ही शरारती और बहुत ही कठिनाई पैदा करने वाला है. अध्यापक ने दोबारा तपन को बुला भेजा. तपन अपीयर्ड विद मोहन द चौकीदार. तपन दोबारा जो चौकीदार मोहन था उसके साथ आ गया. ऑन सीइंग हिम द हेडमास्टर टेम्पर बॉइल्ड ओवर. जैसे उसको देखा मुख्य अध्यापक का गुस्सा बहुत बढ़ गया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होगा. यू आर ए वीक बॉय. तुम एक घटिया बच्चे हो. वाई डिड यू लीड द ऑक्स इनटू द क्लासरूम. स्पीक अप. द हेडमास्टर डिमांडेड ब्रेडसिंग हिज केन. उसने फिर से अपने केन को पकड़ते हुए हिलाते कहा कि तुम एक बैल को क्लासरूम में क्यों लेकर के गए. स्पीक अप. मुझे बताओ, जल्दी बताओ. तपन रिप्लाइड हैड लवर्ड. तपन ने सिर झुकाए उत्तर दिया. सर आई डिड नॉट लीड द ऑक्स इनटू द क्लासरूम. श्रीमान जी, मैं बैल को क्लासरूम में नहीं ले गया था. आई वॉज ओनली राइडिंग ऑन इट्स बैक. मैं तो केवल उसकी पीठ पर सवारी कर रहा था. टू टेम इट. उसे पालतू बनाने के लिए. एंड इट सडनली इनटू द रूम रन इनटू द रूम. और यह अचानक से क्लासरूम की तरफ भाग गया. ये इसका पहला पार्ट है. आप इसको रीड एंड लर्न करेंगे. थैंक यू. इसका सेकंड पार्ट हम अगली वीडियो में भेजेंगे.